हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपका सुपर प्रैक्टिस सेट आपका होगा, जो कि खान सर के द्वारा सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किन चीज़ों पर हम लोग जो है ज़्यादा फोकस करने, जैसा कि अभी सुपर प्रैक्टिस सेट जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको यहाँ पर हम लोगों को अच्छे तरीके से पहले कवर करना है। उसके अलावा अभी लेटेस्ट आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के जो है एसके झा सर का बुक भी आपका जो है आपके मार्केट में आपका पब्लिश आपके हो चुके हैं, तो इसको भी काफी जल्दी हम लोग कवर करेंगे और रामन सर के बुक को कवर करेंगे। लेकिन खान सर के जो द्वारा जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया इसको हम लोग यहाँ पर पहले खत्म कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपका जो है एसके झा सर का बुक का जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका 4000 क्वेश्चन को लेकर के दिया गया है, इसको भी काफी जल्दी हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। और देखिए कई सारे मैंने प्रैक्टिस सेट को, जैसे कि रूपमनी पब्लिकेशन आपका हुआ, साथ ही अलग अलग एडिशन का जितने भी आपका बुक आपका आया हुआ है, काफी ज्यादा मैंने आपको जो है प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड किया। तो सारा क्लास को मैंने जो है आपको प्ले लिस्ट में अरेंज कर दिया है, तो वहां से अगर आप लोग क्लास को विजिट करेंगे सारा सिस्टमेटिक तरीके से क्लास आपको मिल जाएगा। साथ ही आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मैं भेज दिया करता हूं, तो वहां से अगर आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया था। ये आपको हमारा पूछा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि ये जो मनाया गया था ये आपका 2002 में मनाया गया था, यानी कि 150 वर्ष पूरा होने पर जो है इनके द्वारा जो मतलब अपने एक तरह से वर्षगांठ बोल सकते हैं जो सेलिब्रेट आपका किया गया था, ये कब किया गया था? 2002 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे पहली बार जो आपका ट्रेन चलाया गया था ये कब चलाया गया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो सर्वप्रथम जो भारत में ट्रेन आपके चलाए गए थे आपका 1800 जो है आपके 53 में चलाए गए थे। अच्छा, कब एग्जैक्ट अगर पूछा जाता है तो आपका 16 अप्रैल 1853 को चलाए गए थे। तो डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है ये प्रत्येक वर्ष आपका 15 मई को किया जाता है। इस प्रश्नों को मैंने आपको टॉपिक वाइज जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर आप देखिए अगर आप फाउंडेशन टाइप अगर पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा आपका क्वेश्चन आपका डेट से रिलेटेड आपका बन जाएगा। लेकिन खान सर का जो बुक अभी आपका दिया गया है इसमें आपका उन्हीं प्रश्नों को दिया गया जो बार बार आपका रिपीट हुआ है और जो आपका कहीं ना कहीं आपके बिहार के अंतर्गत जो है एग्जाम में आपका पूछा गया, तो उन सभी को सिलेक्ट किया गया। तो इसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई। तो रिपीट करेंगे बार बार कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, ये 15 मई को किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ पर बनाती है, ये आपको हमारा पूछा रहती है। आपका यहाँ पर चित्ररंजन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को कहाँ पर बनाई जाती है, तो आपका चित्ररंजन में बनाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रही है। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा आप सभी लोगों को कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रही है। आपका हमारा जबलपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बड़ा पूछा रहा था। इसे हम जो है कंटूर से रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, इसे हम लोग जो है कंटूर से रेखा के नाम से जानते हैं। रिपीट करेंगे कि मानचित्र पर बनाए गए रेखाओं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले भागों को दर्शाती है, स्थानों को दर्शाती है, इसे हम लोग जो है कंटूर से रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये भी आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट से काफी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सूरत जो है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी आपका ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। हालांकि नदी से रिलेटेड और जो भी शहर आपके बसे हुए नदी के किनारे, इन सभी को मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रश्नों में जो कवर जो है करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो के लास्ट में जाकर के आप लोग देखेंगे, यानी 100 क्वेश्चन कवर होने के बाद जो है मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया था पिछली वीडियो में, जस्ट इसकी पिछली वीडियो में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्वेज नहर के द्वारा जोड़े जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से किनके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये आपके जो है स्वेज नहर के द्वारा जो है ये आपके जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपका रिपीट आपका होते रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम जो दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
ये आपको हमारा पूछा रहता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि WHO क्या होता है। तो देखिए WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपके जेनेवा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर स्विट्जरलैंड भी दिया रहता है तो वही आपको हिट करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग स्थापना से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं। तो ये आपका 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, WTO के बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WTO जो है इसमें पूछा जाता है कि इसके कितने सदस्य हैं टोटल, तो आपके 164 आपका सदस्य टोटल जो है 164 जो है यहाँ पर देश इसमें आपका शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतिम जो देश इसमें शामिल हुआ है ये कौन सा हुआ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि अफगानिस्तान हुआ है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डिप्थीरिया रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि डिप्थीरिया रोग जो है ये गला को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि डिप्थीरिया आपका हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो गलगंड की बीमारी जो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि आपका जो है ये आपका जो गला की बीमारी आपका होता है। और डिप्थीरिया यहाँ पर आपको दिया गया है, तो किस कहा जा रहा है कि अंग को प्रभावित करता है, तो ये गला को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रचनाकार से रिलेटेड जो भी आपका बनेगा क्वेश्चन, इन सभी को आपको रखते चल जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपका जो है इस प्रकार से उपन्यास या फिर आप कहानी वगैरह जो है आप नहीं रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि श्रीकांत उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो लिखा गया है शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा, शरद चंद्र के द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर से भी आपका 370 को जो हटाया गया है, यहाँ पर देखिए क्या था कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पर लेता है। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है, तो जैसे कि अभी 35A जो है इसके बारे में पूछा गया था कि 35A क्या बताता है। तो देखिए जो भी कोई भी अगर मान लिया जाए कि व्यक्ति अगर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है तो 35A से ही उसका पहचान किया जाता है कि ये कहाँ के निवासी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 370 जो भी हटाया गया, यहाँ पर आपको पूछा रहे ये किससे आपका जो है मतलब ये आपका निरूपित, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए 370 जो है 370 अगर आप डिटेल्स अगर पढ़ेंगे तो 370 ये बताता है कि जो जम्मू कश्मीरी ये क्या है, तो भारत के सीमा के अंदर है। और 35A जो बताता है ये बताता है कि जो भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं ये कहाँ के निवासी है। तो जो आर्टिकल आपका 35A है ये उन चीज़ों को बताता है। बाकी 370 ये बताता है कि जो जम्मू कश्मीरी ये क्या, तो ये आपका भारत सीमा के अंतर्गत आपका। तो अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को यहाँ पर आपका विशेष दर्जा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। सॉरी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये आपका 8वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 22 भाषाओं का जो है चर्चा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप जेन्युइन अच्छे तरीके से अगर प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस पेपर में भी आपको मिला होगा, जो कि कई बार आपके जो है आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैसें होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है आप सभी लोगों को, मणिपुर की जो राजधानी है ये आपका इम्फाल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को देखेंगे और आप सभी लोगों को बताना है किसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत में पंचवर्षीय योजना की बनाने की जो जिम्मेदारी है ये योजना आयोग के पास है। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के पास यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रहेगा आप सभी लोगों को। अच्छा, यहाँ से पूछा जाता है कि योजना आयोग को जो अभी जो नीति आयोग बनाया गया है
ये किसको बनाया गया? तो योजना आयोग का ही नाम जो है ये आपका 2014 में बदल करके जो है नीति आयोग रखा गया। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि नीति आयोग कब लागू हुआ था? तो ये आपके 2014 से आपका लागू हुआ है, सिर्फ इसमें नामांकन जो है इसका चेंज कर दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी वाला है करेक्ट हो जाएगा। तो रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये आपका योजना आयोग के पास है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एजरा कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। एजरा कप का जो संबंध है ये आपका पोलो से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, एजरा कप का संबंध जो है ये आपका किससे है? तो आपका जो है पोलो से आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो रेडियो का आविष्कार किया गया था ये मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की कहा जा रहा है कि सृजनकर्ता कौन है? तो ये जो सृजनकर्ता है ये आपका नेक आपका चंद हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो आपका जो है नेक चंद हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, ये किस देश का था? ये आपको हमारा पूछा है। तो कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान है जिनमें कि जो है भारत के द्वारा ये जो है उड़ान के लिए मतलब कुछ जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो PSL भी होता है तो ये क्या करता है कि दूसरे से भी ले लिया जाता है, या फिर बूस्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है तो दूसरे, या फिर पहले क्या होता था कि रॉकेट बना लेते थे, लेकिन इसको लॉन्चिंग करने के लिए जो आप नीचे का पार्ट देख पाएंगे बूस्टर जो दिया जाता था ये दूसरे देश से ले लिया जाता था। तो यहाँ पर आपको बताना कि जो ओलंपिया यहाँ पर आपको दिया गया कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो था यानी स्पेस शटल जो था जिसमें कि कहा जा रहा है कि कल्पना चावला जो उड़ान भरी थी ये किस देश से लिया गया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एड्स रोग में कहा जा रहा है कि अक्षर एक का क्या तात्पर्य है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आप लोगों को फुल इसका याद रखना है कि ये जो फ्रेंड्स आपका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होता है और एक्वायर्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो एक्वायर्ड देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका HIV के बारे में पूछा जाता है। HIV आपका क्या होता है? ये आपका वायरस है। इम्यून आपका जो है आपका हो जाएगा इम्यून आपका जो है आपका इफिशियंसी वायरस, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जब आपका एड्स नामक बीमारी हो जाती है, इससे पूछा जाता है कि किस प्रकार के जो है ये क्या करता है कि ग्रंथ ये आपकी हमारे बॉडी के अंदर किन चीज़ों को नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि ये जब एड्स हो जाता है तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। अच्छा, लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या होता है? तो ये WBC का ही आपका एक भाग होता है, जो कि लिम्फोसाइट जैसे आपका नष्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि WBC जो है ये किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है और इसी में आपका लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट जब नष्ट हो जाता है तो इम्यून जो सिस्टम होता है ये कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है क्या होता है कि दुबले पतले हो जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ों से वो जो है जैसे कि बाहरी संक्रमण से लड़ नहीं पाते। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम किसने वाली कहा जा रहा है कि नियम करने वाली बॉडी कौन सा है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी कौन सी है? ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। पीतल जो है तांबा व जस्ता की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो बताएंगे आप लोग कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपका हीरा होता है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में आपको रिवील करते आ रहा हूँ कि हीरा का आपका दो अपर रूप होता है, एक आपका ग्रेफाइट और एक आपका यहाँ पर हीरा होता है। ये कार्बन का दो अपर रूप होता है, एक आपका हीरा दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सूचालक है? तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक ग्रीस वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हीरा जो होता है ये प्रकृति में सबसे शुद्धतम और कठोरतम रूप में आपके पाए जाते हैं। और साथ ही आपको लोगों को याद रखना है कि हीरा का जो आपका बर्तनांक होता है 2.42 आपका होता है। याद रखेंगे पूछा जाता है कि हीरा किस कारण से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकती है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि नीले लिटमस को अगर लाल में बदल देता है तो ये आपका यहाँ पर अम्ल आपका हो जाएगा। ये क्या करेगा? तो आपका अम्ल हो जाएगा। अगर लाल से आपका अगर नीला हो जाता है लिटमस पत्र आपका तो ये जो है क्षार के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूरदृष्टि को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? ये आपको पर पूछा रहता है। ये जो किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। 1 माइक्रोन बराबर
0.00 आपका 1 mm के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह यहाँ पर आपको बताना है कि किधर की ओर झुकता है। तो देखिए कोई भी साइकिल सवारी अगर मोड़ की तरफ अगर झुकता है तो ये किधर झुकता है, तो भीतर की तरफ झुकता है ताकि बैलेंस आपका बना रहे। ऑप्शन नंबर चूंकि देखा जाए तो वहाँ पर मुड़ने के टाइम में क्या होता है कि बाहर की ओर जो है आपके बल लगते हैं, तो इधर भीतर की ओर जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि बैलेंस बन जाता है, संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। ये मैंने आपको कई बार आपको रिपीट भी आपको कराया हुआ है। जब भी आपका प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन से रिलेटेड, जैसे कि प्रोटीन आपका जो सबसे ज़्यादा आपके पाए जाता है ये आपका जो सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन का जो सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि वन कहाँ पर है तो ये भी आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि वन का जो घनत्व है सबसे अधिकतम कहाँ पर है तो आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है ये कहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सेडिमेंट्री बेसिन में आपका पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपशिष्ट के कारण से, विघटित होने के कारण से पेट्रोलियम का आपका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे ये जो पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर सेडिमेंट्री आपका बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता करता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता था। ये बार बार आपका रिपीट भी हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाले भारतीय शासक कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। मौलिक जो अधिकार का निलंबन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है ऑटोमेटिकली ये आपके नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है ये आपका एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपका यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो हितोपदेश का लेखक वान भट्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बुल और बेयर ये किससे संबंधित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड आपका है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बुल और बेयर ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित है ये आपका स्टॉक एक्सचेंज से आपका संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका 1964 में हुआ था। डेट से रिलेटेड आपका है तो डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, यह आपका 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड किस देश की मुद्रा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। याद रखेंगे रेंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था ये टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये टोक्यो में जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये आपका कहाँ पर हुआ था, जिसको हम लोग रियो डे जेनेरियो भी बोलते हैं, यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, 1992 में हुआ था। याद रखेंगे, जो कि टोक्यो में आपका हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो विश्व संख्या दिवस जो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट अगर कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैं आपको बार बार कवर करते रहता हूँ। यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। और सबसे अगर कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। शहर में अगर बात किया जाए कि सबसे अधिकतम जो जनसंख्या है ये कहाँ का है जनसंख्या घनत्व, शहरों में अगर बात किया जाए अगर इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता तो फिर मुंबई हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको ये पूछा जाता साक्षरता दर सबसे कम जो है ये कहाँ का रहा था 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, तो बिहार का। और सबसे अधिक की हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल का। साक्षरता जो दर है ये सबसे अधिकतम रहा था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जनसंख्या दर जो निकाला जाता है ये कितना पर निकाला जाता है, तो ये आपको 1000 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कहा जा रहा है कि पाली ग्रंथों में कहा जा रहा है कि पाँव के मुखिया को क्या कहा जाता, सॉरी गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये आपको बार पूछा रहा है। तो इसे कहा जाता था भोजक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये आपको बार पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये आपको बार पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खान। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है अगर यहाँ पर आपको डाउट अगर आपको क्रिएट हुआ हो तो देखिए पहले आपका क्या होता था कि जो 13वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 13वीं शताब्दी सब में क्या होता था कि मुसलमान का मतलब शासक था ज़्यादातर अगर देखा जाए। और यहाँ पर आपका निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर ये हम बात करें तो इन्हीं लोगों का शासन आपका चलता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका खान हुआ करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये खान होते थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डेल्फ नामक डच मौका कहा जा रहा है कि नौका ने 1665 ईस्वी में कहाँ का लंगर डाला था, ये आपको बारे पूछा रहा है। डेल्फ नामक डच कहा जा रहा है कि नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था, ये आपको बारे पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मसूली आपका पतनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापन कौन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर आपका रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग जो है आपका हत्याकांड आपका हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, यहाँ जो बंगाल आपको विभाजन दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 1916 ईस्वी में मद्रास में कहा जा रहा है कि स्वशासन कहा जा रहा है कि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि 1916 में मद्रास में शासन कहा जा रहा है कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बार पूछा रहा था। ये एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। तो 1957 के विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था आपका नाना साहेब के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपको बार पूछा रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपको बार पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा एनल आपका ऑक्टोवियन आपका हुयूम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर आपको दिया रहता है ए आर आपका हुरूम करके आपको दिया रहता है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। ये आपका रिपीट होते रहता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1885 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ए ओ हुरूम आपको लिख करके आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल नेम आपको दिया गया, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको दिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई का जा रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, और कहा जा रहा है कि मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और कहा जा रहा है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेट आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1906 में हुआ था। अब कहा जा रहा है कि उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया कि भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग, तो ये तो इन लोग का शुरू से ही है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उपर्युक्त में से आपका यहाँ पर सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका आर्टिकल आपका 29 में है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक है तो वो खुद का संस्थान खोल सकता है। अगर मान लीजिए कोई बड़े इंस्टीट्यूट में अगर भेदभाव होता है, लेकिन आर्टिकल ये भी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो 29 दिया गया है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है आर्टिकल 29 में कि किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूट अगर है, चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे आपका सरकारी हो गवर्नमेंट हो, यहाँ पर क्या है कि किसी भी जो भी आपका जैसे कि आपका माइनॉरिटी के लोग है जिसकी अल्पसंख्यक जो भी व्यक्ति है वहाँ पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही 29 में कहा जा रहा है 29 में कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी के लोग है जिसका जो कि अल्पसंख्यक है जिसका ज़्यादा संख्या नहीं है तो वो खुद का संस्थान वगैरह जो है खोल सकते हैं, चाहे सरकारी खोल सकते हैं, मान्यता आप ले सकते हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर को खोल सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल बताता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था, तो आर्टिकल आपका 20 आपका 9 का आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, हमारा आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने इसके जस्ट पहले आपको जो है आपको रिवील आपको कराया हुआ था ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था जो कि मैंने अपलोड भी आपको कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जाता है, उसमें भी आपको सेम टाइप आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन जो है ये किस आर्टिकल में। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मेन जो आपका मौलिक अधिकार जो दिया गया जो कि वर्तमान में अभी 6 है, यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल आपके 19 में आपको दिया गया, जैसे प्रेस की तो स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, यानी कि किसी शहर में बस जाने का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार, तो ये सभी जो है आरटीआई फाइल करने का अधिकार, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो मीडिया के अंतर्गत आप मीडिया वाले जो भी करते हैं, तो ये सभी क्या है कि आर्टिकल 19 में इसका जो है चर्चा आपका किया गया, जिसमें कि टोटल जो है ये 6 फंडामेंटल राइट्स को इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका सूचना का अधिकार हो गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो गया, तो ये सभी क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपका है। लेकिन जो मूल अधिकार है जो कि हनन नहीं हो सकता है, ये आपका मात्र आपका 6 ही है, जैसा कि प्रेस की स्वतंत्रता आपका हो गया, जैसे कि देश में घूरने की स्वतंत्रता, अलग स्टेट में बस जाने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो फंडामेंटल जो है राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको देखिए क्या आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 12 से 35 तक आपका है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें तो जब अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि आर्टिकल 19 जो है 29 में यह आदेश देता है कि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है माइनॉरिटी के लिए नहीं, जो अल्पसंख्यक है उसके लिए आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही 19 ये भी बताता है कि आप जो है खुद का संस्था जो है खोल सकते हैं। तो ये सब क्या है कि हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका जो है 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन मेन रूप से अगर हम बात करें तो टोटल आपका 6 मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 19 बताता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो पूछा जाता है कि मूल जो संविधान था टोटल इसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो टोटल आपका 7 मौलिक अधिकार था जो कि आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जो है जोड़ा गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें संपत्ति के जो अधिकार है इसे क्या किया है तो आपका हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपके प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखने से आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अमोनिया दिया गया है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा NH आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका यौगिक आपका हो जाएगा। अच्छा पारा का क्या होता है, तो आपका HG होता है, तो ये आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा। ओजोन आपका O3 आता है, क्या इसमें दूसरा आइटम आपका इंक्लूड है क्या, नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा तो तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। वायु की अगर हम बात करें तो ये अलग तत्व नहीं आपका गैस होता है, और सॉरी आपका तत्व ही हो जाएगा, धातु अधातु बाकी गैस आपका अलग आपका होता है, तत्व मेनली आपका तत्व होता है। वायु की अगर हम बात करते हैं एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन हमें यौगिक के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपका क्वेश्चन आपका दिया गया इन सभी को आपको अच्छे तरीके से करना है। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम फिट आपका क्वेश्चन है, ये आपको बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पीलिया किस अंग का
रोग है ये आपको हमारा पूछा रहता है, याद रखेंगे। पीलिया जो है आपका यकृत का रोग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, तो ये भी आपका विटामिन ए जो है आपका यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर सही विकल्प को चयन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको देखिए दिया क्या गया, सबसे पहले तो सारा ऑप्शन देखिए, 1 2 भी अगर आपको पकड़ में आ जाता है तो आप बिल्कुल इसको ऐसे अटेम्प्ट ले लेंगे, क्योंकि सभी में आपको डिफरेंस आपको दिया रहता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं इसको ले लेते हैं ए को। अच्छा, ये अगर हम लोग बात करें तो ये आपका किसके साथ आपका रिलेट करेगा, ये आपको हमारा देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका किसके साथ आपका रिलेट कर रहे हैं, तो एक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए हमारा आपको दिया गया सूटेबल बॉय, यहाँ पर आपको दिया गया एस टी वेंसन आपको दिया गया। अच्छा, ये आपका किसके साथ आपका मैच करेगा, तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका मैच है ये आपका कलहन दिया गया, और यहाँ पर आपको जो है विक्रम आपको सेट दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विक्रम सेट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया ट्रेंजर आयरलैंड आपका दिया गया। अच्छा, ट्रेंजर जो आयरलैंड आपका दिया गया ये आपका किससे संबंधित है ये आपको बार बताना है। तो देखिए ट्रेंजर जो आयरलैंड आपका दिया गया ये जो आपका संबंधित हो जाएगा आपका RL आपका जो है स्टीवेंसन से आपका संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया शाहनामा। अच्छा, शाहनामा आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पर फिरदौसी से हो जाएगा, और ये आपका इसके साथ हो जाएगा। अब आप लोग मैच कर लेंगे इसको, तो ये वाला आपका किसके साथ आपका गया था, तो ये वाला आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो गया है ए वाला आपका किसके साथ गया था, आपका 3 के साथ गया है। ए वाला 3 के साथ देखिए आपका बी में नहीं दिया गया, सी में नहीं दिया गया और डी में नहीं दिया गया, 2 ठो में आपको यहाँ पर दिए गए। अच्छा, 4 वाला आपका किसके साथ गया है, तो 4 आपका 2 के साथ गया, और 2 देख पाएंगे यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 भी आप इसको अगर पकड़ लेते हैं तो आप आंसर को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि वित्त आयोग है, तो बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपका वित्त आयोग जो है ये क्या है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, वित्त आयोग जो है एक प्रकार का आपका संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे और माइंड में फिट कर लेंगे, वित्त आयोग क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शिक्षा और कहा जा रहा है कि शिक्षा और वन जो है संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, ये आपको हमारा पूछा। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम मानव जो है ये आपका रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका हमारा पूछा रहा था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी, रिपीटेड है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी निश्चित समय में 4.5 वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 कहा जा रहा है कि 1200 रुपये का साधारण ब्याज कहा जा रहा है कि अगर 1800 रुपया के साधारण ब्याज से कहा जा रहा है कि 135 रुपया कम है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको आपको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा गया है सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो साधारण ब्याज आपका 135 का है तो अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में ही यहाँ पर आपको कह दिया गया है कि 135 साधारण ब्याज का है तो अधिक है। और जैसा कि आपको बताया कि ब्याज बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका P गुना R गुना आपका T होता है, यानी कि P इंटू R इंटू आपका T और बट्टे यहाँ पर आपका जो 100 आपका हो जाता है। तो इसी की बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको अंतर दे दिया गया है ब्याज का, यानी कि 135 का आपको दिया गया, तो अंतर का हम लोग जो है बराबर में रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो PRT। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो PRT तो अंतर यहाँ पर देखिए आपका 1200 है और यहाँ पर कितना हो जा रहा है तो ब्याज आपका कितना हो जा रहा है 1800, तो कितना का यहाँ पर आपका अंतर है 600 का। तो यहाँ पर आपका मूल आपका कितना हो जाएगा तो आपका 600 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेट भी आपको दिया गया 4.5 है और यहाँ पर आपको टाइम निकालना है तो टी से गुना करके नीचे 100 रखेंगे। इसको आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, टी का यहाँ पर आपको वैल्यू आ जाएगा और टी का ही यहाँ पर आपको वैल्यू जो है यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि एक राशि कहा जा रहा है कि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी और कहा जा रहा है कि परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। कहा जा रहा है कि यदि इस प्रकार ब्रिजेश को कहा जा रहा है कि 6 रुपया का लाभ होता है तो वह राशि कितनी थी आपको हमारा पूछा रहा है। इसको आप देखिए हमारा कई तरीका से आप जो इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कहा जा रहा है कि एक राशि है जो कि ब्रिजेश मतलब मान लेते हैं कि ये ब्रिजेश और ये आपका यहाँ पर है सुरेश, तो कहा जा रहा है कि 4 अनुपात जो है
यहाँ पर आपका 5 में बांटा जाना था, और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको दिया गया है कि परंतु ये बांटा कितना में गया है, तो 5 अनुपात जो है यहाँ पर आपका 6 में इसको जो है बांट दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि इस प्रकार कहा जा रहा है कि ब्रिजेश को 6 रुपया का लाभ होता है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका क्या है कि 6 रुपये का अगर लाभ हो जा रहा है तो कहा जा रहा है कि मूल राशि कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर 6 रुपये का लाभ हो गया है, और यहाँ पर देखिए कि ब्रिजेश को कितना का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप 1 का लाभ हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल राशि पूछा जा रहा है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो अगर इसको आप लोग मल्टीपल करेंगे तो 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 54 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए रुपया में आपको दिया गया, तो 9 आपका ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो टोटल आपको यहाँ पर जो है 6 आपको दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में आपको एरर है। क्वेश्चन में यहाँ पर 6 की जगह पर आपका कितना होना चाहिए था, आपका यहाँ पर 60 आपका होना चाहिए था। अगर यहाँ पर आपका 60 अगर रखेगा तब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, और नीचे ये कितना हो जाएगा, तो 9 चौक आपका 54 पर 1 0, तो यहाँ पर आपका 500 आपका 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसका आंसर कुछ भी और आ जा रहा है आपका तो आप हमें कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दिया गया है। यदि कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई कहा जा रहा है कि चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% क्या है, तो अधिक है, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया, इसका क्षेत्रफल तो 500 यहाँ पर आपको दिया गया। इसको देखिए आप कई तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिया गया कि 25% क्या है, अधिक, तो आप 25% को आप तोड़ भी सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इसको ट्रिक से चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, तो 500 आपको दिया गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि यदि किसी इसका कहा जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 25% क्या है, अधिक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई अगर मान लेते हैं कि अगर 100% है तो आपका लंबाई आपका कितना हो जाएगा 25% अधिक, इसका मतलब कितना हो जाएगा 125। अच्छा, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कि इसका जो क्षेत्रफल ये आपका कितना दिया गया 500, तो आप क्षेत्रफल की जगह पर ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 125 गुना आपका कितना हो जाएगा 25। तो नीचे आपका यहाँ पर क्षेत्रफल इसका कितना निकल करके आ जाएगा, तो 125 गुना अगर हम लोग 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 125 गुना अगर हम लोग इसको कर लेते हैं, या फिर इसको हम लोग यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, जैसे 25 से कम 25, 25 चौक आपका 100, तो 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपको लंबाई, तो लंबाई पूछा रहा है, तो इसका मतलब लंबाई हमारा कितना आया हुआ कट के 1, तो यहाँ पर आप लोग 1 रखेंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे फाइनली इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे कि यहाँ से इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट कर देते हैं, चूंकि आप स्क्वायर के रूप में आया, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 500 ऊपर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको देखिए अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई आपका कितना है, तो चौड़ाई अगर आपका 25 रहा हो तो इसका लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 125 आपका हो जाएगा। अब देखिए लंबाई पूछा रहे हैं, तो 25 चौक आपका कितना हो जाएगा 100, 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो देखिए चौड़ाई से लंबाई आपका 125% आपका अधिक, यानी कि आपका 4 हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल, तो 4 गुना 1 करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ये आप जो अब निकालना क्या है हमें, तो निकालना है हमें यहाँ पर क्या, तो लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए 4 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो आपका देखिए आपका कितना निकल जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर आपको इसको अंडर रूट कर देना, क्योंकि आपका स्क्वायर के रूप में क्षेत्रफल, तो अगर अंदर रूट करेंगे तो स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, यानी कि एक आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 10 निकल जाएगा, 10 चौक आपका 40 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका आंसर इसका जो है आपका मिस कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग जो है दूसरा मेथड से सॉल्व कर रहे थे, काफ़ी सारा आपका मेथड है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 25% आपको अधिक दिया गया, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर आपका चौड़ाई अगर आपका x है तो लंबाई आपका 25% आपका अधिक हो जाएगा, यानी x और प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 25%। तो 25% अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 25, तो प्रतिशत खत्म होगा तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 100, तो 25% आपका हो चुका है। अब इसको काट भी सकते हैं, 25 चौक आपका कितना हो जाएगा 100। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो x प्लस आपका 1 आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया ऑलरेडी कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 500। तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई करके दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका x इंटू जो है यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, ये आपका क्षेत्रफल निकला है, मतलब x प्लस 1 क्या करेंगे 4, और बराबर कितना दिया गया है 500। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, डेफिनेटली इसका आपका राइट आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके आप जो है आंसर हिट करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका निकल करके आपका फाइनली आएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का आंसर आएगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, देखिए वो ट्रिक से भी क्वेश्चन आपका ये वाला आपका बन जाएगा, लेकिन कुछ मिस्टेक होने के कारण से फिर रिपीट नहीं करते, क्योंकि फिर आपका जो है वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा होने लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दूसरे ट्रिक से आपको बना लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है
कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कहा जा रहा है कि विक्रेताओं को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर हर एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी कभी बराबर वाला अगर चर्चा करें तो जो आपका सीपी रहता है वो एसपी बन जाता है, जो एसपी रहता है वो आपका सीपी बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा और जो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य आपका 20 वस्तु के बारे में कहा जा रहा है तो यही आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा 20। और एसपी की अगर हम लोग बात करें यानी कि सेलिंग प्राइस का तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ये आपका यहाँ पर इतना हो गया। अब कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर 20 रुपया में अगर खरीदा जाता है और अगर 25 रुपया में बेचा जाता है तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो जाएगा, तो 5 का आपका लाभ हो जाएगा। अच्छा, जो लाभ निकाला जाता है ये किस पर निकाला जाता है, हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर आपका निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौक 20, 4 से करेंगे तो 25 चौक 100। फाइनली इसका राइट आंसर जो आपका आएगा ये आपका 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है। कहा जा रहा है कि एक्स तथा वाई का मध्य अनुपातिक क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 10th के बेसिस पर एग्जाम जब भी आपका कंडक्ट हो रहा है तो सभी में ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जब भी कभी देखिए अगर मध्य अनुपाति पूछा जाता है तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इसका अंडर रूट आपका ए बी इसका यहाँ पर आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स वाई दे करके दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य अनुपाति के लिए आप लोग याद रखेंगे अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी। कहा जा रहा है कि जिस दिन वह काम नहीं करेगा 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। और कहा जा रहा है कि 30 दिन के महीने के अंत में उसे कहा जा रहा है कि अगर 140 रुपया मिलता है तो उसने कितने दिन कहा जा रहा है कि काम नहीं किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको यहाँ पर करना ये है कि जैसे कि मान लिया जाए कि कहा जा रहा है कि डेली का मजदूरी उसका कितना है तो 8 रुपया, और कहा जा रहा है कि 30 दिन के महीने के अंत में उसे कितना मिल रहा है, यानी कि 30 दिन अगर वो काम करता है तो टोटल उसको कितना रुपया उसको दिया जा रहा है, तो 140 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन एब्सेंट के लिए 2 रुपया काट लिया जाएगा। तो एब्सेंट वो कितना दिन किया था ये हमें यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि 30 दिन वो काम किया है टोटल, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अच्छा, 30 दिन जब काम किया है तो 8 रुपया की दर से अगर वो काम अगर किया है, अगर 30 दिन तक किया है बिना एब्सेंट किए, तो इसमें 8 से आप क्या करेंगे गुना, तो 8 तरीक आपका कितना हो जाएगा 24, यानी कि 200 आपका 40 हो जाएगा। यानी एक महीना का जो उसका मूल होना चाहिए ये आपका 240 आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 240 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या 240 आपको दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया। कितना दिया गया 140 यहाँ पर आपको दिए गए। तो अच्छा कम कितना मिला हुआ है, तो 240 मिलना चाहिए था और मिला कितना है 140। तो कम कितना मिला है, तो 100 रुपया क्या है कि कम मिला है। अच्छा 100 रुपया जब कम मिला है तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 रुपया अगर कट जाता है, मतलब कि अगर एक दिन एब्सेंट करता है तो 2 रुपया कट जाता है। तो 100 रुपया अगर कम मिला है तो कितने दिन वो काम कम किया है ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो कैसे आप लोग निकालेंगे, तो जैसे कि मान लिया जाए कि तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे कि 8 में आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि 8 में आपका क्या हो जाएगा, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि 8 देखिए 8 रुपया तो उसको मिल रहा था, लेकिन 2 रुपया यहाँ पर आप क्या है कि उसका कट जा रहा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर देखें कम अगर नहीं करता है तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये आपका पूछा टोटल आपका यहाँ पर कितना है 100 आपका है। और कहा जा रहा है कि कितने दिन उन्होंने एब्सेंट किया है, तो 8 और 2 को जोड़ करके आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 10 से कट जाएगा, 10 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका पर 10 दिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे। कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा कहा जा रहा है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आयत का नया क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया ऐसा देखिए होता क्या है कि कभी भी अगर एक ही चीज़ में अगर 2 बार घटना घटती है तो इसी यहाँ पर हम लोग लगाते हैं AB प्लस AB और बटे यहाँ पर जो है हम लोग 100 फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है कि देखिए 40% पहले बढ़ा दिया जा रहा है तो आपका 40 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 20% घटा दिया जा रहा है तो -20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर आपका होगा क्योंकि 40 गुना 20 करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आपका माइनस होगा। और नीचे आपको 100 करना, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे आपका 100 और 5 से करेंगे तो 5 8 40। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट आपका कट गया 40 और 8 आपका कितना हो जाएगा 48 और माइनस अगर आप लोग 20 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 28। तो देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया, तो देखिए 48 में हम लोग अगर 20 को घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो 48 में अगर हम लोग यहाँ पर 20 को अगर घटा देते तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर आपका कई बार आपका एरर हुआ है, जिसे कि हम लोग 40% कहा जा रहे हैं
कि बढ़ा दी जाए, तो 40 आपका प्लस में हो गया। और 20% कहा जा रहा है कि अगर कम कर दी जाए तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो 40 और गुना आपका कितना हो जाएगा 20, और हम नीचे कितना रखेंगे तो 100 रखेंगे। अब देखिए 20 चौक आपका 20 पचे आपका कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे आपका 40। अच्छा 40 और 8 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। 48 में अगर हम लोग 20 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 8 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका 28 आपका होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी आपको 28% जो है यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है एरर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। आंसर जो आपका आएगा यही यहाँ पर आपका निकल करके आएगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको एरर आपको दिया गया है। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेट वगैरह मैं पहले देखता नहीं, डायरेक्ट स्कैन करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व सारा प्रश्न आपका हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख पाएंगे कि एक एक क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आंसर इसका फंस जाता है। तो बाकी आप लोग देख लेंगे, मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चन में 1-2 को तो फंस ही जाता है। और कोई भी अगर देखा जाए कोई भी एग्जाम कंडक्ट भी होता है तो 1-2 क्वेश्चन आपका थोड़ा आपका मिस टाइप का भी मिल जाता है। तो आप देख लेंगे इसमें क्या यहाँ पर आपका त्रुटि आपको दिया गया। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंने सॉल्व भी किया, इस आधारित पर आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो एरर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही हो सकता है आपको दिया गया। अगर आपका कुछ अलग आंसर आ रहा है तो आप सभी लोग हमें कमेंट कर देंगे। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पी क्यू आर के बीच कहा रहा है कि धनराशि 5-7-9 के अनुपात में बांटी जाती है। कहा जा रहा है कि अगर पी और क्यू के हिस्सों का अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है कितना 556 हो, तो कहा जा रहा है कि वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको राशि दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, और यहाँ पर आपको आर दिया गया। अच्छा इसका रेशियो कितना दिया गया 5-7 और आपको 9 दिया गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि पी तथा क्यू के हिस्सों का अंतर कितना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया कि 556 है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 500 आपका 56 हो जाएगा। अच्छा पी क्यू का अंतर दिया गया 556, और यहाँ पर देखिए पी क्यू का अंतर आपका कितना है, तो नीचे देखेंगे तो पी क्यू का अंतर आपका 2 है, तो नीचे आप 2 रखेंगे, यानी कि आपका जो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। अब कहा जा रहा है कि वितरण हेतु कुल कितनी राशि थी, आपका हमारा पूछा रहा है, तो कुल राशि पूछा जा रहा है, तो आप सभी को ऐड करेंगे। तो देखिए 9-8 आपका कितना हो जाएगा, 9-7 आपका 16, और 16 और 5 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21। 9-7 16 5 आपका 21 हो जाएगा। अब इसको आप आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16। तो आप लोग क्या करेंगे 278 गुना आप जो है यहाँ पर आप लोग 21 करेंगे। इसका फाइनली आपका राइट आंसर जो है आपका निकल करके आ जाएंगे। देख पाएंगे कितना आपका स्मूथली आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपका प्रोसेस में ये आपका जो है फंस जाता है, यानी कि आपके हो सकता है यहाँ पर आपका टाइपिंग आपका मिस्टेक दिया हो, तो आप सभी लोगों को मैंने आपको बोल दिया है कि आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 58-38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वाट का यहाँ पर आपको दिया गया 35% बराबर 458 माइनस 269। तो कहा जा रहा है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, तो वाट के स्थान पर हम लोग मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एक्स दिया गया, का मतलब आपका गुना 35% दिया गया, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 होगा, और इसी में से आपको यहाँ पर इसको क्या करना है कि आपको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया 458 दिया गया, इसमें से आपको 269 का आपको माइनस करना, माइनस करके आप लोग क्रॉस में गुना कर लेंगे। इसको 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 बार में, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा। क्रॉस में गुना करके एक्स का आप लोग वैल्यू निकाल लेना, इसका भी आपका राइट आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। तो एक्स बराबर जो आपका निकल करके फाइनली इसका आपका राइट आंसर आपका आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 540। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा कहा जा रहा है कि 900 लड़कियां सम्मिलित हुई है। कहा जा रहा है कि उसमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। तो कहा जा रहा है कि तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कितनी संख्या है, ये आपका पर पूछा रहे। तो ऑल ओवर अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि अच्छा कितना यहाँ पर आपका कैंडिडेट आपका है, तो कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में टोटल 1200 लड़के तथा 900 यहाँ पर आपका क्या है कि लड़की के बारे में कहा जा रहा है। तो 1200 टोटल कितना है लड़का। अच्छा यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ आपको पता चलेगा कि 1200 का कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि उसमें से 80% क्या है कि लड़के उत्तीर्ण होता है। इसको देखिए आप 2-3 टाइप से बना सकते हैं, पहला XY मान करके, और दूसरी चीज़ें इन दोनों को ऐड करके हम लोग जो है पूरे का तुलना करके और जो निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे, एक लाइन में आपका खत्म हो जाएगा ये सवाल। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग बनाएंगे तो आपका समझ में डिटेल में आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि लड़का की संख्या कितना है 1200 में कहा जा रहा है कि 80% जो लड़का है ये आपका पास हो जा रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 1200 है, इसका 80% लड़का क्या हो जा रहा है पास। तो परसेंटेज ऊपर से आपका हटेगा तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 आपका कटेगा, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, तो 12 से आपका कितना हो जाएगा 84।
सॉरी 12 8 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 96, और 96 पर एक जीरो लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 900 आपका यहाँ पर कितना हो गया 60। अच्छा 960 जो हो गया, यानी करने का मतलब है कि लड़का पास कितना हुआ है, तो 960 हुआ। ये किसके लिए है, तो ये आपका बॉयज़ के लिए है, लड़का के लिए। अब देखिए गर्ल्स में कहा जा रहा है कि टोटल कितना है, तो यहाँ पर आपको 900 आपका लड़की है, इसका कहा जा रहा है कि 45% पास हो जा रहा है। नीचे आप लोग 100 रखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। अब देखिए 9 5 45 5 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 36 और 4 आपका कितना हो जाएगा 40। यानी कहने का मतलब है कि 400 जो 405 लड़कियां होंगी जी, इधर से आपका पास हो रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उत्तीर्ण हुई, तो कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण मतलब जो कि फेल हो गया कैंडिडेट, उसकी संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसा कि आपको बताएं, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो पूरा ऑल ओवर जो है कितने कैंडिडेट पास हुए ये आपका पता चलेगा। दोनों के सम्मिलित रूप से कहा जा रहा है कि कितना आपका फेल हुआ है, तो 960, और इसमें अगर हम लोग 400 अगर 5 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ऐड कर लेंगे आप लोग, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1300 आपका 65 आपका निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1365 आ जाएगा। अच्छा पूरा कैंडिडेट आपको यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया है, कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण, कहा जा रहा है कि प्रतिशत कितना, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, इतना लड़के और इतना उत्तीर्ण हुए, तो आपको कितना आ जाएगा, तो 1365 आपका आ जाएगा निकल करके। अच्छा 1365 क्या है, तो आपका यहाँ पर जो है पास आपका हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखो तो इसमें आपको क्या करना है कि टोटल 1290 में से आपको क्या करना है, 1365 को आपको घटा देना है। तो जो आपका बचेगा तो वो आप ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और नीचे टोटल कैंडिडेट कितना है, तो 1290 सॉरी 1200 और प्लस 900 आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2100। तो 2100 आप लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर। और देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जब ये दोनों को ऐड करके अगर आप 1365 को अगर आप लोग घटाएंगे तो ये आपका कितना निकल करके आएगा, तो 700 आपका 35 आपका निकल करके आएगा। तो लिख भी दिए। तो इसमें क्या करने के परसेंटेज के लिए आपको 100 से गुना करना है, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल आपका सॉल्व होगा सारा प्रश्न, कितना भी जटिल रहेगा ये सारा सॉल्व होगा। और जैसा कि मैं जो भी जटिल रहता है उसी को मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करता हूँ, बाकी जो ईजी रहता है तो उसको स्किप कर ही देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका फंस गया है तो उसको हम लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी, कहा जा रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना की जाए, तो कहा जा रहा है कि मूल बेलन तथा कहा जा रहा है कि लघुकृत बेलन के आयतनों के अनुपात क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको साफ तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे कि बेलन का, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो बेलन का अच्छा आयतन आपका क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है यह पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर इसके आर में आधा कर दिया जाए, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि त्रिज्या आधा कर दिया जा रहा है, यानी करने का मतलब है कि पाई, अच्छा आर को आधा कर दिया जा रहा है, यानी कि आर बटे आपका कितना हो जाएगा 2, और इस पर आपका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एच, तो पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पर एच हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब पाई, चूंकि मूल आपका यही होता है पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपका परिवर्तन हुआ है, लघुकृत हुआ है, लघुकृत मतलब जो कम हुआ है, चूंकि त्रिज्या में भाग दे दिए तो इसका वैल्यू में कहीं ना कहीं कमी आएगा। तो यहाँ पर आपका इसका अगर हम लोग लिखते थे आपका क्या हो जाएगा पाई, अच्छा आर का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर, और बट्टे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा एच। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए आपका कट क्या क्या कर रहा है, तो देखिए पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, एच कटेगा, एच कटेगा। तो देखिए आपका क्या बचा, तो 1 अनुपात आपका 4, चूंकि इधर कुछ नहीं तो आपका 1 बचा है, और इधर आपका देखिए 4 आपको दिख रहा है, तो 4 अनुपात आपका कितना बच जाएगा, आपका 1। चाहो तो आप इसको पलट भी सकते हैं, इसका जो आपका राइट आंसर निकलेगा, सॉरी इधर देखिए आपका कितना बचा हुआ है, यही तो आपको मिस नहीं करना है। देखिए 1 रेशियो आपका 1 बटे आपका 4 बचा है। अच्छा रेशियो का रूल है, जब रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहता है, अगर आप इसको रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं तो हरों का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 4 से आपको दोनों पक्ष में आपको यहाँ पर गुना कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ भी आपका 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, 4 4 कट जाएगा, तो 4 अनुपात आपका कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया राइट आंसर, यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 7 संख्याओं का औसत यहाँ पर आपको 30 दिया गया है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो, तो कहा जा रहा है कि चौथी संख्या क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल आपको इजी क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके आप सभी लोगों को सॉल्व भी करना है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 30। अच्छा इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, यानी कि आपका 7 21 200 आपका 10 हो जाएगा। अच्छा 3 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया 32। कहा जा रहा है कि टोटल आपका कितना होता है 300 आपका 21 हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया तो 32, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 3 3 9, यानी कहने का मतलब है आपका कितना हो गया 96। और फिर कहा जा रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना है 28, तो इन दोनों को जोड़ के मेन वाला हमसे घटा देंगे तो बीच वाला आपका निकल जाएगा। तो 38 कितना हो जाएगा 24 का 4, और उसके बाद देखिए 3 दूनी 6 2 आपका कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ करके मेन वाला में आप लोग माइनस कर देंगे, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इतना तो आप लोग खुद से कर ही सकते हैं। इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा
यानी कि फाइनली इसको अगर आप लोग माइनस करेंगे तो इसका जो फाइनली आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जाए कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए और तथा कहा जा रहा है कि बिक्री में अगर 20% की कमी की जाए तो कुल बिक्री का इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहता है। जस्ट पिछली वीडियो में मैंने जो है कक्षपाल वाला में इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एनालिसिस कराया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये का कहा जा रहा है कि भेंट दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि भेंट में कुल दिया गया धन कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को कहा जा रहा है कि भेंट दिया या फिर हाथ मिलाया जाए। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि 10 लोगों ने प्रत्येक ने एक दूसरे से 10 रुपये का कहा जा रहा है कि भेंट दिया। तो कहा जा रहा है कि भेंट में कुल कितना राशि दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो एक व्यक्ति क्या है कि दूसरे व्यक्ति को अगर रुपया अगर यहाँ पर आपको दे रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसमें अगर मेनली अगर देखा जाए एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से अगर भेंट दिया जा रहा है या फिर हाथ मिलाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति एक तरफ से मिलाएगा जो व्यक्ति दूसरे तरफ से मिलाएगा, तो इसमें दो व्यक्ति आपका फ्लक्चुएट कर जाता है, मतलब दो व्यक्ति जो है आप नहीं मिला पाते। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। और देखिए 10 व्यक्ति क्या है कि प्रत्येक को एक दूसरे को दे रहा है, तो 10 आपका कितना हो जाएगा 20। तो इसमें आप 20 से गुना करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 8 दूना 16, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर कितना निकल जाएगा 100 आपका 160 आपका निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न का यहाँ पर आपका कहना यह है कि कहा जा रहा है कि तो कुल कितने धन मिला, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुल कितना धन जो है मिला हुआ ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि कुल कितना धन कितना मिला, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कुल भेंट में दिया गया धन कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको ट्रिक अभी बताया आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरा ट्रिक लगाना चाहते हैं तो जैसे कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक आदमी क्या है कि 10 व्यक्ति से अगर मिलाता है, तो अगर हम देखें इस प्रकार से तो 10 व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति से अगर हाथ मिलाता है चाहे वो कुछ भी करता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो टोटल या तो पहले वाला को अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति से अगर हाथ मिला रहा है और अगर जो पहला शुरुआत किया है उस प्रकार से अगर देखें तो वो आपका काउंट आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार से आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा 9। लेकिन कहा जा रहा है कि टोटल जो व्यक्ति है ये कितना का नोटों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये आपका जो है 10 रुपये का। तो इसमें आप 10 से गुना करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि टोटल दिया गया धन कितना, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम लोग देखें अगर एक व्यक्ति अगर प्रत्येक व्यक्ति से इस प्रकार से अगर मिलाता है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90। लेकिन उधर से भी व्यक्ति क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति से मिला जा रहा है, मतलब एक दूसरे का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रत्येक का आपका समान हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 90 तो आपका है ही, और फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 व्यक्ति आपका और हो जाएगा, क्योंकि इधर से मिला है तो उधर से भी वो क्या करेगा मिलाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट व्यक्ति जो शुरू किया है तो वो तो आपका काउंट होगा नहीं, और दूसरे पर से जब मिलाएगा तो वो फिर जो मिलाएगा तो आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा 10। एक ही व्यक्ति इसमें आपका घटता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10 से हो जाएगा, तो फाइनली आपका 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 से कहा जा रहा है कि एक नई संख्या और बढ़ा देने पर कहा जा रहा है कि औसत अगर 10% बढ़ जाता है तो नई संख्या का औसत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो यानी कहने का मतलब है कि 8 संख्या का अगर औसत 20 दिया गया तो योग इसका कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 मतलब 100 आपका यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर आपका औसत निकल गया। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक नई संख्या बढ़ा देने पर कहा जा रहा है कि औसत में 10% की वृद्धि हो जा रहा है। एक संख्या अगर बढ़ा दिया जाता है, पहले कितना था 8, अब कितना हो गया आपका टोटल हो गया है 9। अच्छा 9 संख्या अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो 9 का अच्छा औसत आपका कितना हो जाएगा। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, तो 9 संख्या आपका बढ़ चुका है तो टोटल आपका संख्या कितना हो चुका है, तो आपका 9 आपका हो चुका है। तो चाहो तो आप 9 गुना 20 भी कर सकते हैं। तो 9 गुना आप या तो 20 आप कर लें या तो फिर आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो 20 से गुना करना रहता है, और टोटल यहाँ पर आपको ऑन एवरेज यहाँ पर आपको कितना था 8 संख्याओं का औसत आपको 20 दिया गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 10% का क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपका वृद्धि हो जा रहा है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि टोटल अगर हम लोग मान लेते हैं कि नीचे आपका अगर 100 आपका रहा हो और 10% की अगर इसमें वृद्धि कर दिया जा रहा है, यानी नए कैंडिडेट को ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि नई संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। नई संख्या कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले था आपका कितना, तो पहले जो था
आपका टोटल आपका 8 था, इसमें एक कैंडिडेट क्या है तो आपका यहाँ पर वृद्धि हो गया है। तो इसमें एक कैंडिडेट आपका वृद्धि अगर हो गया है, टोटल 8 संख्याओं का औसत 20 दिया है। कहा जा रहा है कि एक नई संख्या बढ़ा देने पर 10% का कितना हो जा रहा है, तो आपका वृद्धि हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर आपका 8% की अगर आपका यहाँ पर वृद्धि अगर आपका हो जा रहा है, तो पहले आपका कितना हुआ था, तो हम लोग 20 से क्या किए थे, गुना किए थे 8 में। इस बार आपको कितना से गुना करना है, तो 20 से गुना करना है, लेकिन कौन सी संख्या बढ़ा ये हमें पता नहीं है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, 20 से गुना कर देना है, क्योंकि जो हम लोग पहले जो संख्या निकाले थे 8 संख्याओं का औसत, तो 8 गुना 20 करके निकाले थे। उसी टाइप से आपको क्या करना है कि संख्या तो आपका बढ़ रहा है, संख्या बढ़ के आपका 9 हो गया, लेकिन कितना बड़ा है ये पता नहीं। तो 20 से अगर गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आपका राइट आंसर निकल जाएगा। 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो 100 से कटाएंगे इसको, 100 से कितना बार में कट जाएगा, तो सॉरी 20 से करेंगे तो 20 2500, और 5 इसको करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि इसका जो आपका आंसर निकल करके आपका आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 22%। तो 22 तो यहाँ पर आपका आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपका 22 तो आपका आ चुका है। तो 22 जो आपका यहाँ पर आपका क्या आया है, आपका योग आपका निकल करके आपका आया हुआ है। अब देखिए क्या करना है कि इसमें जब एक संख्या आपका बढ़ा था, तो एक संख्या बढ़ करके कितना हो गया 9। अब इसमें अगर आप 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, आपका हासिल आपका 1 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 19, टोटल कितना हो जाएगा आपका 198। अच्छा टोटल आपका कितना हो गया 198, लेकिन शुरू में हम लोगों जो गुना किया था इसको, ये आपका कितना होता है 8 दूना 16, यानी कि 160 हुआ था। और 198 में अगर 160 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका 38 आपका निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 78 से 80 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्नों के वाक्य में रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प को यहाँ पर आपको छटना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर छटना है। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि काव्य के डैश में कभी अपने, कहा जा रहा है कि इष्ट देव की वस्तुति करता है। इसमें यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, निर्देश यहाँ पर आपको दिया गया है 80 से लेकर के 78 से लेकर के 80 तक में क्या करना है, उपयुक्त शब्द का पूर्ति करने के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको फिट करते चलना है कि यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आपका जो है यहाँ पर आपका आएगा अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि काव्य के डैश में कभी अपने, कहा जा रहा है कि इंट देव की वस्तुति करता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप दिया गया, यहाँ पर आप कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रख के देखना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप रख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको काव्य के, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मंगलाचार्य में कभी अपने इष्ट देव की वस्तुति करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इस समय हमारे देश में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है। इस प्रकार के हमारे देश में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है 81 से 82 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए गए इसके समानार्थी शब्द का चयन करें जिससे विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है, जैसे कि अतुल दिया गया है। तो कौन सा आपको ऑप्शन में दिया गया है जो कि इसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अतुदीय। देखिए अतुल का मतलब होता है जिसका आप तुलना दूसरे से नहीं कर सकता है, आप ये इसको क्या बोलेंगे तो अद्वितीय बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है बकलोल यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका यहाँ पर आपको बताना है कि समानार्थी शब्द आपका क्या होगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो लहर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल्लोल का आपका क्या हो जाएगा तो बल्लोल का आपका हो जाएगा लहर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम को यहाँ पर आपको छटना है। जैसे कि यहाँ पर आपको वक्र दिया गया है, तो वक्र का आपको विलोम क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वक्र का आपका सीधा हो जाएगा। वक्र मतलब आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो कि वक्र यानी जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जेट्स का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो जेट्स का मतलब होता है बड़ा, इसका जो आपका हो जाएगा तो आपका कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। नेक्स्ट दिया गया सघन, तो सघन मतलब आपका डेंसिटी एक प्रकार से आप जानते हैं, तो इसका मतलब आपका क्या होगा ये आपका हमारा पूछा रहा था। सघन का आपका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विघन या फिर आप विरल बोल सकते हैं। ऑप्शन ये बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए हिंट्स में यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निर्देश 86 से 87 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए कहा जा रहा है उसके नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो डर के बल चलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा था, इसे हम लोग बोलेंगे डरग। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप लोग पर्यायवाची से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अनुसूचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो है
हम लोग बोलते हैं अपलाभ, क्या बोलते हैं, अपलाभ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है, तो आपके अपलाभ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग जो 88 से 89 तक मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को इसको रीड कर लेना है और एरर आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर आपको दिया गया कि कंजिस्ट ऑफ द सेंटेंस विच कहा जा रहा है कि 4 वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, यहाँ पर आपको दिया गया है बोल्ड आइडेंटिफाई द, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वन दैट नॉट एक्सेप्टेबल इन, यहाँ पर आपको दिया गया स्टैंडर्ड, यहाँ पर आपको दिया गया कि रिटन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको एरर आपको छटना है, और एरर में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि नाइदर और टू कैंडिडेट कहा जा रहा है कि हु हैड, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया अप्लाइड दिया गया है, वेयर दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आपको एरर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका एरर आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 89 को आप सभी लोगों को रीड कर लेना है, और 89 में जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख लेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा 90 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि इफ द बस, कहा जा रहा है कि हेडंट, यहाँ पर आपको दिया गया ब्रोकन डाउन वी विल बी एट, यहाँ पर आपको दिया गया होम नो। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए में आपको दिया गया है बेंट, बी में दिया गया ब्रोकन, और सी में यहाँ पर आपको दिया गया है कि बी एट यहाँ पर आपको दिया गया। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एट का यहाँ पर आपका प्रयोग जो है आपका गलत दिया गया, एट का प्रयोग आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देख लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चूज द अप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपको दिया गया अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कहा जा रहा है आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई, यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रिवाइलेट डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रीपोजिशन के रूप में आप जो है किस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर अपॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आई वुड हैव गिवन हिम, दिया गया कि द नॉट्स इफ ही, दिया गया कि डैश टू माई यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको बताना कि यस्टरडे यानी कि बीता हुआ के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन का यूज होगा ये आपका हेड कम होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आपका भी टू लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द, यहाँ पर आपको दिया गया इमिनर, क्या दिया गया यहाँ पर आपका सेमिनर इन द, यहाँ पर आपको दिया गया चंडीगढ़। तो आपका जीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और जीके का आपका इंग्लिश में आपका जो है डाल करके आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपका जाएगा नो अटेंडिंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 94 से 96 तक आपको आंसर करना इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द, यहाँ पर आपको दिया अल्टरनेटिव विच वाज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया कि बोल्ट वर्ड। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा वर्ड जो है यानी बोल्ट में जो यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया कि कन्फिस्केटेड, यहाँ पर आपको दिया कन्फिस्केटेड, यहाँ पर आपको दिया गया, और यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइज्ड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस को आप लोग रीड करेंगे। अगला दिया गया कि वन ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया एड्स एंड, यहाँ पर आपको दिया गया एवेट्स ए क्रिमिनल ही इज ऑल्सो, यहाँ पर आपको दिया गया कंसिडर्ड। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कलम पेबल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कलम एबल दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंडरलाइन जो यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया इसके लिए आपका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, किसको आप यूज करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि टू, यहाँ पर आपको दिया गया कि रिटार्ड, यहाँ पर आपको दिया गया कि द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ऑन नेमेंटल ट्रीज सम, यहाँ पर आपको दिया गया कि कहा जा रहा है कि केमिकल आर यूज्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप कौन सी वर्ड को यूज करेंगे जो कि इन सारे सेंटेंस के बारे में मीनिंग को ही आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा एस्टेंट, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आइडियम्स। कहा जा रहा है कि अबाउट 75% पीपुल इन द कंट्री आर सो पुअर दैट दे लाइव डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो यूज होगा आपका किस प्रकार के आप जो है चीज़ों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा फ्रॉम, यहाँ पर आपको हो जाएगा हैंड टू मंथ, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का जो आंदोलन दिया गया था ये कब दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रही थी 1942 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रिपीट भी आपका हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुए थे। तो तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे, ये अफगान से पराजित हुए थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा कि बुद्ध का जन्म ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपके लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका पूछा रहा कि तृतीय
पानीपत के युद्ध में मराठा किससे पराजित हुआ था। तो यहाँ से आपका डेट भी पूछा जाता है कि जो तृतीय पानीपत की लड़ाई हुई थी ये कब हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद रखना ये आपका कब हुआ था, तो आपका 1761 में हुआ था। ये डेट से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था इन सभी को मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय होता है हम कमेंट कर सकते हैं। मैथ में कुछ ज़्यादा टाइम लगा इसलिए थोड़ा फास्ट कीजिए, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आज हमने सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम लग गया था और मैथ का क्वेश्चन भी संख्या अगर देखा जाए तो अच्छा खासा था, जितने कि एग्जाम पैटर्न में आपका जो है पूछे जाते हैं। तो इतना था, इसलिए इसको जो है इंग्लिश को थोड़ा स्किप किए हैं 2-3-4 क्वेश्चन को जो लेंदी टाइप का था जिसमें कि ज़्यादातर पढ़ना था। तो आप लोग रीड करके जो है उसको आंसर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।